हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, वत्सल गुहा भी मौजूद है। वत्सल जी, गुड आफ्टरनून। सर, आप बता दीजिए, इस कमजोर बाजार में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या आपके तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स? जी, पहला तो मेरा एक क्लोजिंग ट्रेड रहेगा जेके सीमेंट। तो अगर स्टॉक में चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक करेक्टिव फेज के बाद स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन दिख रहा है। स्टॉक अपने 20 डेज एसएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक का रेजिलियंस दिखा रहा है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो जैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव होगा तो स्टॉक में अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है। हालांकि मैंने जो लेवल दिया था स्टॉक उस लेवल से ऊपर है, तो आप करंट लेवल्स पे भी स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। 5700 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 6350 के टारगेट एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं। दूसरा एक ट्रेड रहेगा एमजीएल में। तो एमजीएल का अगर चार्ट सेटअप देखें तो स्टॉक ने कुछ एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, छोटा सा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। साथों साथ स्टॉक में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बन रहा है। स्टॉक अपने 20 डेज एसएमए के ऊपर पहली बार आया है। तो मुझे लगता है कि ये अपनी शॉर्ट टर्म मीन है 50 डेज एसएमए, वहां तक स्टॉक रिवर्ट हो सकता है, जो कि फिलहाल प्लेस है 1150 तक। तो मुझे लगता है स्टॉक में बाय करके चला जा सकता है। आपका टारगेट रहेगा 1150 का। नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 1070 का। तीसरा एक स्टॉक रहेगा दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट की अगर चार्ट सेटअप की बात करें तो स्टॉक में हमें एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अपने 10 डेज एसएमए के ऊपर आया है। तो मुझे लगता है जो स्टॉक का शॉर्ट टर्म मीन है, जहां पे स्टॉक काफी नीचे ट्रेड कर रहा था, तो वहां तक रिवर्ट हो सकता है टूवर्ड्स 1660। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बाय करके चला जा सकता है। स्टॉक को आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 1570 का। टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1660 के। ओके, तो ये टॉपिक आपकी तरफ से आ गई है और कमज़ोर बाजार में भी आप यहाँ पे बाई कॉल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, लेकिन निफ्टी बैंक में 360 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर दबाव बना रहे हैं वो है रियल एस्टेट स्टॉक्स। यहाँ पर चौतरफा बिकवाली दिख रहे है और लगातार ये गिरावट दिख रही है। 2025 की मेगा रैली के बाद अब रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली दिख रही है। जो प्री सेल्स के नंबर आ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। कुछ कंपनियों के मार्जिन भी हिट होते हुए दिख रहे हैं। उसमें एक ओवरऑल रियलिटी पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी कमजोर हुआ है। वत्सल, आप बताइए, काफी ज्यादा यहां पर दबाव दिख रहा है हर पैरामीटर्स पे। ओवरऑल रियलिटी के नतीजे कमजोर दिख रहे हैं और बाजार को बिल्कुल ये पसंद नहीं आया है। क्या लग रहा है, ओवरऑल रियलिटी यहां से और गिरावट बाकी है क्या? 8% तो आज नीचे है, आगे और गिरावट दिख रही है क्या? जी, अगर ओबराय रियलिटी के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सीधा एक ब्रेकडाउन ही, हमें कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन ही स्टॉक में दिख रहा है। स्टॉक ने अपने जो सारे सपोर्ट थे, क्रूशियल सपोर्ट थे, उसको तोड़ दिया, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड वी आर गोइंग टू एंड द सेशन और अभी भी स्टॉक में कोई रिकवरी नहीं दिख रही है। तो एक काफी वीक क्लोजिंग के चलते मुझे लगता है कि स्टॉक में ये सेलिंग प्रेशर है और वो और भी बरकरार रह सकता है। मुझे लगता है कि स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 1450 पे। ये काफी क्रूशियल सपोर्ट है। इसी जोन से स्टॉक ने दो बार एक अच्छी खासी बढ़त दिखाई है। तो मुझे लगता है कि 1450 इस लेवल को स्टॉक टेस्ट करने, सपोर्ट लेवल को स्टॉक टेस्ट करने आ सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे आप 1560 के लेवल को देख सकते हैं। फिलहाल इस पे व्यू पॉइंट बेरिश रहेगा और स्टॉक 1450 के सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है। और अगर 1450 के सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाता तो स्टॉक में और भी गिरावट बढ़ सकती है। चलिए, लेकिन इस रोहन जी,